दर्शकों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं ग्लैम वर्ड्स के प्लेटफॉर्म पे। हम अपने यूट्यूब चैनल और अपनी लाइव वीडियोस के थ्रू आपको देते हैं आपकी फेवरेट शो यानी कि बिग बॉस सीजन OTT 3 की सारी ही अपडेट्स। यही नहीं, अगर आपका कोई कंटेस्टेंट फेवरेट है या कोई आपको नापसंद भी है तो उससे रिलेटेड भी आपको मिलती है सारी तरोताजा खबर समय से पहले ही ऑन द ग्लैम वर्ड टॉक्स। तो चलिए अब बिना समय गवाए हम आपको बताते हैं कि आज के एपिसोड में क्या हुआ। जैसे कि पिछले 2 दिनों से काफी कुछ देखने को मिल रहा था घर के अंदर, उतना ही आज का एपिसोड फीका फीका रहा। आज के एपिसोड में नॉमिनेशंस के अलावा कुछ खास हमें देखने को नहीं मिला। सबसे पहले एट द स्टार्टिंग ऑफ द शो हमने देखा कि विशाल वॉज फीलिंग वेरी लो, और वो लो फील करना उनका बनता भी था क्योंकि जो सारी चीजें उनके साथ पिछले 2 दिनों में हुई हैं शायद किसी के लिए भी टॉलरेट करना मेंटली काफी मुश्किल हो। और अभी विशाल का तजुर्बा और एज कितनी है, और इसलिए शायद अब ऑडियंस को भी उनके लिए थोड़ी सी सिंपैथी आ रही है क्योंकि उन्होंने काफी कुछ झेला है पिछले 2 दिनों में। हालांकि ऑल दोज एक्शंस वर द रेपोक्रेशन ऑफ हिज ओन सर्कमस्टांसेस, जो उन्होंने खुद क्रिएट किए थे, तो आप कुछ कर नहीं सकते। बट देखते हैं विशाल इन सारी चीजों को कैसे टैकल करते हैं और गेम में आगे कैसे यूज करते हैं। अब विशाल की लो फील करने की बात बता ही दी तो एक बात और बता दें कि आज फिर से वी हैव सेड कि नेजी एक बहुत ही बड़े दिल आदमी है। वो आज हमने फिर देखा, नेजी ने विशाल को कंसोल करने की और उनकी हेल्प करने की काफी ज्यादा हेल्प की। नॉट जस्ट नेजी बट साई केतन, जिनकी विशाल से इतनी कुछ खास दोस्ती भी नहीं है, उन्होंने भी विशाल को कंसोल किया। और सना मकबूल तो अपना काम अच्छे से कर ही रही हैं। शी इज शोइंग हर फ्रेंडशिप एटलीस्ट टुवर्ड्स विशाल नाउ। उसके बाद हमने देखा कि विशाल ने साई केतन को थैंक्स भी कहा, एंड साई केतन इज ऑल्सो विनिंग हार्ट्स आउटसाइड। जिस तरह से उन्होंने विशाल को लड़ाई से रोका और जैसे उन्होंने कल कहा था कि उनको उनके लिए थोड़ा बुरा लग रहा है, जिस तरह उन्होंने विशाल की हेल्प करने की कोशिश की इवन आफ्टर इन दोनों की पहले से कुछ खास बनती नहीं थी, तब साई केतन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, अगर साई केतन ऐसे ही चलते रहे तो क्या वो जनता का दिल बहुत अच्छे से जीत पाएंगे? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शंस। उसके बाद हमने देखा चंद्रिका अरमान बहुत ज्यादा एग्जेजरेट कर रहे हैं आप विशाल के टॉपिक को। चलो अरमान का तो बंदा भी है, पर चंद्रिका इतना ज्यादा आग में घी क्यों डाल रही है, ये बात हमें समझ नहीं आ रही। आज हमने देखा कि चंद्रिका किस तरह शिवानी को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने शिवानी को बहुत बार बोला कि क्या तो ये सब जानने के बाद भी कि विशाल की सोच कैसी है, वो कैसे बोलता है बाकी लड़कियों के बारे में, तो उसके साथ उठना बैठना पसंद करेगी। एंड इस बारे में शिवानी ने एक चीज अच्छी की कि वो बार बार विशाल का स्टैंड ले रही थी कि मेरे साथ उसने कुछ गलत नहीं किया। माना कि विशाल ने गलती की है और उनको उनकी गलती की सजा और काफी ज्यादा सुनने को भी मिल चुका है, पर बार बार उस टॉपिक को उठाना चंद्रिका बहुत इमेच्योर एक्ट कर रही हैं। और जैसा कि साई केतन की फ्रेंड जो कि परसों के एपिसोड में आई थी शिवांगी ने कहा था, वही वो इधर के उधर लगाने वाला काम कर रही हैं। चंद्रिका से ये बिहेवियर बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। वो बार बार ये टॉपिक लेकर आ रही हैं और वुमेन कार्ड खेल रही हैं कि अब मेरे को जब पता चल गया है तो मैं पहले उसके साथ जिम करती थी, यहाँ जाती थी, वहां जाती थी, बट अब मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं बैठूंगी। क्या बार बार विशाल की इस बात को टारगेट करना जरूरी है? आप बताइए, क्या आपको यहाँ पे चंद्रिका गलत नहीं लग रही? आप अपने रिव्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उसके बाद हमने देखा कि बिग बॉस ने सभी घर वालों को और बाहर वाले को, वो जो कि अभी कटारियां ही हैं, उनको एक मैसेज भेजा। थोड़ा घुमावदार था मैसेज, कुछ मौसम से रिलेटेड, बट आई एम वेरी श्योर कि अगर कुछ ऐसा मैसेज भेजा है बिग बॉस ने तो आगे जाके उसका कुछ और बड़ा मतलब जरूर हमारे सामने निकल के आएगा। उसके बाद हमने देखा रोज की तरह शिवानी और रणवीर की नोकझोंक। इनकी नोकझोंक तो अब डेली का एपिसोड का एक पार्ट बन चुकी है। आपको क्या लगता है, शिवानी क्या सच में रणवीर शोरे की रिस्पेक्ट नहीं करती, या रणवीर शोरे को अब उसे का बचपना समझ के छोड़ देना चाहिए और बार बार बातों को उठाना नहीं चाहिए? आप इन दोनों में किसको सपोर्ट करते हैं हमें जरूर बताएं। उसके बाद स्टार्ट हुआ एक टास्क, एक लेटर टास्क। अब बता दें हम आपको कि ये लेटर टास्क बाकियों के लिए तो नया होगा, पर हमने अपने ग्लैम वर्ड्स के ट्विटर हैंडल के
थ्रू आपको द लेटर टास्क के बारे में पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। इन दिस लेटर टास्क ईच एंड एवरी कंटेस्टेंट हैज टू राइट 1 or 2 लेटर्स टू द फेवरेट कंटेस्टेंट ऑफ देयर ओन, जिसको वो नॉमिनेशंस की प्रोसेस से बचाना चाहते थे। अब वैसे तो लेटर टास्क काफी प्रिडिक्टेबल था और जो एक दूसरे के दोस्त हैं उन्होंने एक दूसरे को सेव किया, बट लेटर टास्क में अगर कुछ अलग हुआ तो वो देखने को मिला इन बिटवीन सना मकबुल एंड नेजी। सना मकबुल ने नेजी के लिए लेटर लिखा था, बट नेजी ने सना मकबुल के लिए लेटर नहीं लिखा, और दूसरी तरफ उन्होंने लेटर लिखा फॉर साई केतन एंड सना सुल्तान। इस बात से सना मकबुल काफी हर्ट भी थी, बट आई गेस सना मकबूल भूल गई है कि उन्होंने भी नेजी के साथ कुछ ऐसा ही किया था पिछले से पिछले नॉमिनेशंस में। उन्होंने नेजी को डिफेंड करना चाहा पर कर नहीं पाई, वो ऐसा कहती थी, पर हम सबने देखा था कि उन्होंने डिफेंड करने की ज्यादा कोशिश ही नहीं की। तो जब इन रिटर्न नेजी ने द लेटर टास्क में उनको उन्हीं का मेडिसिन का टेस्ट दिया तो अब उनको बुरा लग रहा है। वॉट डू यू थिंक अबाउट दिस? जस्ट डू लेट अस नो। एंड क्या आपको लगता है कि नेजी का सना मकबूल को छोड़ के सना सुल्तान को लेटर लिखना सही था और ज़रूरी था? अपने रिव्यूज़ हमें ज़रूर बताएं। उसके बाद हमने देखा कि सना सुल्तान ने भी नेजी के लिए लेटर लिखा, और नेजी बार बार ये बात बोल भी रहे थे कि मैं दोनों ही सना का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इन दोनों के लेटर के कारण ही आज मैं नॉमिनेशन से सेव हूँ। और नेजी ने एक और रीज़न भी दिया सना सुल्तान और साई केतन के लिए लेटर लिखने का, और वो रीज़न ये था कि वो कह रहे थे कि उन्हें पता था कि सना मकबुल को कोई ना कोई सेव कर ही लेगा, बट इन दोनों के लिए ज़्यादा लेटर्स नहीं आएंगे, और इसलिए इनका अपने फ्रेंडशिप को देखते हुए इन दोनों को भी बचाना ज़रूरी है। तो क्या आपको नेजी का ये रीज़न जेन्युइन लगता है? अपने रिव्यूज़ हमें ज़रूर बताएं। उसके बाद स्टार्ट हुआ एक और ड्रामा, जो कि शिवानी और चंद्रिका के बीच में था। शिवानी को सिर्फ और सिर्फ कटारिया ने लेटर दिया, और उन्होंने एक्सपेक्टेड किया था कि उनको चंद्रिका जी से लेटर तो ज़रूर मिलेगा, बट चंद्रिका जी ने उनके लिए कोई लेटर नहीं लिखा। और हमेशा की तरह शिवानी, जो कि हर नॉमिनेशंस में करती हैं, उन्होंने अपना बीमार होने का एंड चक्कर आने वाला सीन स्टार्ट कर दिया। हालांकि ये चीज में थोड़ी रियलिटी भी है पर थोड़ा दिखावा भी, और इस बात को अरमान मलिक और रणवीर शोरे ने टारगेट भी किया। उन्होंने ये बात बोली कि हमेशा इसकी तबीयत नॉमिनेशन से पहले ही क्यों बिगड़ती है। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है? शिवानी बीमार होने का ड्रामा कर रही हैं नॉमिनेशंस में सिंपैथी लेने के लिए और कैमरा अटेंशन लेने के लिए, या सच में वो घबरा जाती हैं? आपके रिव्यूज जो भी होंगे हमें जानने में बहुत दिलचस्पी होगी। उसके बाद हमने देखा कि फाइनली नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स की लिस्ट आई इस हफ्ते के लिए, और वो थे लव कटारिया, विशाल पांडे, शिवानी कुमारी, दीपक चौरसिया एंड अरमान मलिक। अरमान मलिक क्योंकि वो पूरे सीजन के लिए नॉमिनेटेड है एज हिज पनिशमेंट फॉर हिटिंग विशाल पांडे। उसके बाद हमने देखा नेजी और सना मकबुल की बात। नेजी बार बार सना मकबुल को अपने रीजंस बता रहे थे उनको लेटर ना लिखने के पीछे, पर सना मकबुल उनको एटीट्यूड दिखा के कह रही थी कि अब उनको इस घर में किसी पर ट्रस्ट नहीं है। तो आप बताइए, क्या आपको यहाँ पे सना मकबुल ठीक लगती है? क्या सना मकबुल खुद के एक्शंस भूल जाती हैं कि उन्होंने नेजी के साथ क्या किया था? डू लेट अस नो। चलिए फिलहाल के लिए आज के एपिसोड की कुछ इतनी ही मेजर हाइलाइट्स थी। हम आपको मिलेंगे रोज एट द सेम टाइम विद द डिटेल्स ऑफ द सेम शो। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारा चैनल द ग्लैमवर्स टॉक। थैंक यू सो मच।